हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो बच्चों, जैसा कि हम कंटिन्यू जो चल रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमने एक लास्ट अपने उसमें वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो सीख लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हम समझ चुके थे। तो आज हम इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से या इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका डेरिवेशन आज हम ड्राइव करेंगे। तो कैसे, एक बार देखते हैं। बच्चों, ये नोट्स मेंटेन करने के लिए यहाँ आपको ये नोट्स प्रोवाइड हैं, आप यहाँ से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक बार इसे फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों आपका एक सिस्टम था जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, क्या था यहाँ पे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, जो हम लेकर के चले थे। फिर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था? ये स्ट्रेंथ थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई 2a। तो वहीं से हम ये शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो हम साथ साथ थोड़ा देखेंगे, यहां से आप ये नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, पूरा डेरिवेशन आपको मिलेगा लास्ट तक। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे एक करेक्शन है बच्चे, वो आपको करना है, वो मैं बता दूंगा। तो अब जब आप यहाँ रेगुलरली मैं भी ड्राइव करूंगा तो वहां थोड़ा देख लेना, हल्का सा बस एक करेक्शन आपको यहाँ करना होगा। तो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजिशन। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों, हम यहां लेकर के चलेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। हमने ये लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां हमारा है पॉजिटिव चार्ज क्यू और ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक मिड पॉइंट लेकर के चले ओ, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ओ इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? आर। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इनके दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस हम लेकर के चल रहे हैं वो हमने लिया है 2a। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ ऑफ डिस्टेंस ये a हो गया और ये भी a हो गया। आर डिस्टेंस पर पॉइंट P है,
तो अब इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, उससे पहले हम इनकी डिस्टेंस देखते हैं कि इस पॉइंट P पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये हमने लिया कि ये यहां एक फोर्स लगा है पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से। आप इसे F1 भी मान सकते हैं, या तो आप इसे लिखें F पॉजिटिव क्यू या फिर F1। नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से भी एक फोर्स लगेगा F माइनस क्यू, या फिर आप इसे F2 भी लिख सकते हैं। तो यहां हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E पॉजिटिव क्यू, वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, तो ये डिस्टेंस अगर आप मैं आपसे पूछूं बच्चों की इस पॉजिटिव क्यू की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, जो P से O तक डिस्टेंस है R, और O से ये पॉइंट जो हम A लेकर के चले हैं इसकी डिस्टेंस है A, तो ये बाकी डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस A। और सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस देखते हैं नेगेटिव क्यू चार्ज से, तो नेगेटिव क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या होगी, R प्लस A, क्योंकि O से P तक डिस्टेंस है R और O से B तक है A, तो ये ऐड हो जाएगा, R प्लस A हो जाएगा। तो Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज की पॉइंट P से R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी A से P की ओर, अलोंग AP, ठीक है, अलोंग क्या होगा, AP। वैसे ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, आप इसे कर लीजिए, इसको हम E1 भी ले लेंगे। और E1, E नेगेटिव क्यू या फिर E2, तो अलोंग AP, A से P की ओर, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। तो नेगेटिव क्यू चार्ज से क्या आएगा, E वेक्टर माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा P से B की ओर, अलोंग PB। तो ये पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इंडिविजुअली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है। अब क्योंकि ये पॉइंट P इस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर है, और आप यहां अगर बच्चों देखते हैं कि यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 एक दूसरे के इक्वली और अपोजिट हैं, आप देख सकते हैं कि क्या होगा, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, इक्वली तो नहीं है लेकिन ये क्या है, अपोजिट हैं।
तो यहां अगर हम एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यार द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो E वेक्टर इज इक्वल टू E पॉजिटिव Q वेक्टर, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव E माइनस Q वेक्टर। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहां देख लीजिए E वेक्टर इज इक्वल टू E पॉजिटिव Q 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। और यहां डायरेक्शन जब आप लेंगे तो कंबाइंड डायरेक्शन हम ले लेंगे पी कैप, क्योंकि हम डाइपोल की टर्म में ले रहे हैं तो ये पी कैप हम रख लेंगे यहां पे माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये आपका पी कैप। यहाँ जो चीज कॉमन आ रही है वो हम बाहर लिख लेंगे, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 ब्रैकेट में ये Q भी आ रहा है कॉमन, तो Q भी हम बाहर लिख लेंगे 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये आपका पी कैप। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों, यहां एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब हम लेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर, तो यहां आ गया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये पी कैप। यहां हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूला लगा करके a प्लस बी और a माइनस बी वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, और मैं साथ साथ बच्चों यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई भी साथ साथ ही हम करते चलेंगे, तो 1/4πε0 क्यों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है। और ये अपॉन, ये स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं R प्लस A, R माइनस A, R प्लस A और R माइनस A। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहां भी फॉर्मूला बन जाएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, 10th क्लास में 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों, ये पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर कैंसिल आउट, पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 4RA अपॉन, यहां से क्या हुआ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिमिलरली आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये पी है। तो आगे फिर उससे आगे क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, वहां क्या है आपका Q और वो 4RA, उस 4RA को हम कुछ इस टाइप से लिख लेंगे तोड़कर कि 2A मल्टीप्लाई बाई 2R, क्योंकि अभी भी तो ये 4RA है, 2A की मल्टीप्लाई अगर हम 2R से करेंगे तो 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 टाइम है, तो इसकी पावर 2 पी कैप। बट हमें मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा है कि क्यू मल्टीप्लाई 2a तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो बट हमें ये मालूम है कि क्यू मल्टीप्लाई 2a को आप क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। और इफ
अगर हम ये मान के चलें कि डाइपोल की, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो स्मॉल सेपरेशन है अगर वो आर की कंपेयर में बहुत कम है, कि ए स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो देन ये आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होगा आपका, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम है आर स्क्वायर के कंपेयर में, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या होगा, जीरो के। ये जीरो नहीं होगा लेकिन इक्विवेलेंट जीरो के हम इसको मान लेंगे। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू मल्टीप्लाई 2a हो गया p, ये हो गया 2r, जब ये a स्क्वायर यहां से रिमूव हो गया तो ये बचेगा r की पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4 डबल पावर है। अब यहाँ r की एक पावर से यहाँ एक पावर कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। बच्चों एक्सियल पोजीशन तो आपको पता होगा, जैसे मैं अभी आपके सामने तो मेरा एक्सियल पॉइंट क्या होगा, ये अगर मैं अपने हाथ ऐसे फैलाता हूं तो ये मेरा एक्सियल पोजीशन होगी, और इक्वेटोरियल बात करूं तो मेरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इक्वेटोरियल होगा। तो अभी हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे देखें तो आप यहां से भी अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम ये इक्वेटोरियल पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन, क्योंकि आज हम ये दोनों डेरिवेशन कवर करेंगे, और बच्चों ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और हम न्यूमेरिकल्स तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमको डेरिवेशन क्लियर होगा। तो सेकंड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इस शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपके वहां नोट्सों में भी है। तो अभी अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से भी ये आता है एग्जाम में, कई बार ये इक्वेटोरियल ना बोल करके आ जाता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो वही हम यहां सपोज करके चलेंगे कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, यहां पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इसका मिड पॉइंट है O, तो डाइपोल का मिड पॉइंट O है, तो B से O तक की डिस्टेंस भी A, और O से A तक डिस्टेंस भी स्मॉल a आपका होगा। हमने लिया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के मिड पॉइंट O से परपेंडिकुलर यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट है P, ये हम पॉइंट P लेके चल रहे हैं, और हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इस पॉइंट P पर पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E पॉजिटिव क्यू, और नेगेटिव की वजह से E नेगेटिव क्यू। तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से, अगर हम इनको इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ई पॉजिटिव क्यू का वर्टिकल डाइपोल के वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा,
ये होगा हमारा ई पॉजिटिव क्यू साइन थीटा, क्योंकि ये हम जो एंगल लेके चलेंगे थीटा, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा थीटा। और इसका अगर मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालता हूं तो ई पॉजिटिव क्यू cos थीटा, इसको आप E1 E2 भी लिख सकते हैं। ई पॉजिटिव क्यू को E1 और ई नेगेटिव क्यू को E2 भी आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे अगर इसको हम देखेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा, और ये इधर ई नेगेटिव क्यू cos थीटा। हमें इस पॉइंट P पे ही हमें कैलकुलेट करना है। जनरली पॉइंट लेते हैं, थोड़ा डायग्राम को आप वहां से देख लेना। तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वही प्रोसेस। अब ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जब बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें बेस है A, परपेंडिकुलर हम R लेके चले हैं क्योंकि मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर वो पॉइंट है। तो यहां से अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सभी हम सभी ने 9th और 10th में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि आप अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां हम अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, तो E पॉजिटिव Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो आपका स्क्वायर ये रिमूव हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग AP, ए से P की ओर, ये पॉइंट ए हम लेकर के चल रहे हैं। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्यू, तो यहां अगर हम निकालेंगे E नेगेटिव क्यू 1/4πε0, और ये आपका आएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अलोंग P से B की तरफ, P B। तो हमको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और हमें ये मालूम है कि ये इस डाइपोल के वर्टिकल कंपोनेंट E पॉजिटिव क्यू साइन थीटा और E नेगेटिव क्यू साइन थीटा, इन दोनों की वैल्यू बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसी वजह से ये दोनों कंपोनेंट से जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो इनसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हमारे पॉइंट P पर अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा वो आएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों की वजह से, यानी कि जो हमारे डाइपोल के पैरेलल हैं, हमारा जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके जो पैरेलल हैं उसकी वजह से पॉइंट P पर आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E पॉजिटिव Q cos थीटा प्लस E नेगेटिव Q cos थीटा, और ठीक है। तो बच्चों ये अगर हम देखते हैं, ये वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं। चलिए, तो यहां अगर आप देखते हैं 1/4πε0 और Q सेम है आपका, अगर आप ये रखते हैं कि 1/4πε0 Q
अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और ये ठीक है। हमको पता है कि x प्लस एक्स क्या होता है, 2x। जनरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहां आप देखें सेम वैल्यू है तो ऐड हो जाएगा। ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू पी कैप। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, ये थीटा है, तो अगर आप कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, मैं यहां ऊपर लिखता हूं। कॉस थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो है a और हाइपोटेनियस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर लेंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और ये आपका ठीक है। यहां पे पावर 1, ये पावर 1/2 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये आप लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू मल्टीप्लाई 2a, इस 2 की मल्टीप्लाई a के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है हम ऐसे लिख सकते हैं। की भी पावर होती हैं, हमने पढ़ा है, तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 में मल्टीप्लाई जब 3/2 करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यूब इंटू पी। ये आ गया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां देखेंगे कि अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल को देखते हैं तो एक्सियल पोजीशन में यहाँ 2 था और इक्वेटोरियल में यहाँ 2 नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। आप अगर वो देखते हैं लास्ट वाला डेरिवेशन और यहां से, तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम होता है इक्वेटोरियल के। तो ये दोनों डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पूरा, ये आपको नोट्सों में भी है, वहां से भी आप ये देख सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट, दोनों डेरिवेशन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस करना है और नोट्स भी मेंटेन करने हैं। साथ ही साथ एक बार हम नोट्सों में देख लेते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल, ये एक्सेल के लिए आ गया।
2p/r क्यों, ये इक्वेटोरियल के लिए आ गया, प्रॉपर है। यहाँ थोड़ा सा ये बच्चों ये मिस्टेक है, तो ये आपको सही करना है कि यहाँ r² इक्विवेलेंट 0 नहीं है, ये नोट्सों में यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, ये आपको a² करना है। तो यहाँ वो जो डेरिवेशन मैंने वहां ड्राइव किया है, वहां से आप ये करेक्ट कर लेंगे इसको, ये a² होगा इक्विवेलेंट 0 के, बाकी सब करेक्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क, लेकिन टॉर्क से, क्योंकि टॉर्क को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपको यही 2 डेरिवेशन आज कंप्लीट करना है अपना, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।